विक्रम यादव, 17 मांगों वाली चिट्ठी आप लोगों के पास पहुंची थी। 17 मांगों वाली चिट्ठी पर आप लोगों ने क्या विचार किया? क्या आप लोगों को उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है? क्या उलेमा जा रहे हैं आपके जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं? क्या हो रहा है? संवैधानिक दायरे में करेंगे सर। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने ये बोला है ना, ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो ये ऐसी बातें बोलते हैं जिससे दंगे फैले, जिससे विवाद हो, ताकि इनके पक्ष में माहौल बने। इनके तो ये शुरू से ही रहा, जब जब चुनाव आते हैं। कौन सी बात, दंगे वाली कौन सी बात हुई, जरा समझाइए। भाई तो कौन बटेगा, आप मुझे बताओ, कौन बटेगा, किसके लिए करें, कौन बटेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने क्या समझा? मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल बटेंगे कटेंगे पर नहीं था। मेरा सवाल तो ये था कि उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उलेमा बोर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें तो नहीं, हमें जहां तक सपोर्ट की बात है, देखो शिवसेना को तो सब पसंद करते हैं। शिवसेना नहीं, मैं पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जो हिंदुस्तान में रहता है, शिवसेना को सब पसंद करते हैं। सर मुझे जो है सब पसंद करते हैं, अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है, एक लाइन का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। उलेमा बोर्ड क्या आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उलेमा आप लोगों की रैलियों में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे महागाड़ी के लिए? जल्दी से बताइए। अरे भाई, आप मुझे बताओ, हमारी सरकार है, सरकार इनकी है। अरे सरकार, प्रचार में तो कोई कहीं भी जा सकता है ना। इनको लगता है कि बोर्ड सही नहीं है, ये हटाते क्यों नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उलेमाओं का सपोर्ट आपको है या नहीं? हाँ या ना? हम किस चीज की सपोर्ट करें, ये बताइए ना आप। किस चीज की? हमारी सपोर्ट करने से क्या होता है? सरकार। विक्रम यादव जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। आप घूम रहे हैं इधर उधर क्योंकि आपको पता है कि आप फंस जाएंगे। आप हाँ कहेंगे तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, आप ना कहेंगे तो अपने गठबंधन को आप गलत मैसेज देंगे। सवाल का जवाब दीजिए, क्या उलेमाओं का सपोर्ट आपके पास है या नहीं है? नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं विक्रम यादव, मेरे इस सवाल में कि उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है? बताइए। बीजेपी आ जाती है कि बात, बीजेपी आप लोगों के दिमाग में आ जाती है। बीजेपी अगर कहे कि बटेंगे कटेंगे तो आप लोगों के दिमाग में हिंदू आ जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं, मेरे जैसा कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछे कि भाई उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बीजेपी वाले पत्रकार आ जाते हैं। सवाल सिंपल है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सिंपल सा सवाल है अवधेश जी, मेरा ये सिंपल सा सवाल है। आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, अवधेश जी के पास मैं जा रहा हूं। अवधेश जी, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने 17 मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि आप मान लेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, हम सपोर्ट करेंगे आपको। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है, उलेमा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने या महाविकास आघाड़ी ने उनकी मांगों को मान लिया है? देखिए, महाराष्ट्र में इस समय जितने मुस्लिम संगठन है, चाहे छोटे हो बड़े हो, उन सब में एक होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट करता है। अभी शिवसेना के जो ढिंडसे के विधायक हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सुनील प्रभु जी, उनकी एक मीटिंग का वीडियो वायरल है, चारों तरफ आपके टीवी पर भी चला है कि वहां के उलमा से मौलवी मुल्ला के साथ वो बैठे हुए हैं और उसमें एक मौलवी साहब भाषण दे रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में फतवे जारी किए, सभी इमामों ने मस्जिद से फतवे जारी किए और उसके बाद लोगों ने वोट दिया और एमबीए जीता है। हम लोग फिर करेंगे और फिर जारी करेंगे और इस बार किसी को भी इसमें चूकना नहीं है। वो तो वीडियो चल रहा है, वहां तो शिवसेना के विधायक बैठे हुए हैं। दूसरे उनके वोट, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुनिए, सुनील प्रभु जी बैठे थे। दूसरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाजाप्ता बयान दिया, उसके प्रवक्ता ने, कि हम शरद पवार जी के पास गए थे, हमने 25 सीटों की सूची दी है और बताया है कि ये 25 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमान किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, यहां हम काम करेंगे, आप मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। हालांकि उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। ठीक। जो तीसरी बात इस समय सामने आ रही है कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड ने तो 17 मांग रखी, उसने कहा कि इन्होंने स्वीकार किया। वो मांग उलेमा बोर्ड ने लोकसभा चुनाव के समय भी रखी थी और लोकसभा चुनाव के समय भी उसको वचन दिया गया था। जब कांग्रेस ने खंडन किया कि नहीं, हमने ऐसा कोई वचन नहीं दिया है,
तो आपके ही टेलीविजन चैनल ने और एक और चैनल ने बजाबता उनका जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं उनके हस्ताक्षर वाला लेटर सामने रख दिया है। तो इस समय इस देश में, अवधेश और जी, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, उलमा मौलवी जिसको चाहे वो सपोर्ट लेटर करें। तो वायरल लेकिन हुआ, वो अगर लेटर दीन पब्लिक और डोमेन में इस्लाम का है, विषय बना लेकिन रहे उस हैं, लेटर को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह चुकी है कि ये फर्जी लेटर है। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी हैं, इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार नजर रखते हैं, इस चुनाव पर भी नजर रखे हुए। राकेश, जल्दी से, उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को है, नहीं है? कांग्रेस या फिर बाकी जो दल हैं, क्या उन्होंने उलेमाओं की जो मांग थी उसको मान लिया है, औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर, मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर, क्या हुआ है? देखिए, जो जानकारी मिल गई उसके मुताबिक कांग्रेस तो इसे ऑन रिकॉर्ड तो डिनाई कर चुकी है कि उन्होंने उनकी मांगे जो है मान ली है, लेकिन खुद जो है उनके कई वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात उलेमाओं से और कई संगठन के नेताओं से हुई है। उन नेताओं ने अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली हुई है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों से जानकारी मिल गई कि कुछ मौखिक तौर पर कुछ अग्रीमेंट हुआ है। हो सकता है कि सभी 17 मांगे जो नहीं मानी गई हो, कुछ के ऊपर उन्हें आश्वासन दिया गया हो, लेकिन चाहे उलेमा की बात करें या सज्जाद नुमानी की बात करें, उन्होंने खुलकर के सामने आकर के महाविकास आघाड़ी को अपना समर्थन जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। राकेश त्रिपाठी, स्क्रीन पर लाइए राकेश त्रिपाठी जी को। हाँ राकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस खारिज कर चुकी है, कितनी मांगे मानी गई हैं, नहीं मांगी गई हैं, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि तलवे चाट रहे हैं। देखिए, आज ये मजबूरी आ गई ना कम से कम, वरना खुले तौर पर देश का प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए क्या क्या कर्म नहीं इन्होंने किए हैं, लेकिन आज कम से कम इस नारे का प्रभाव तो है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज इस नारे का प्रभाव है कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस बच रही है, डर रही है। उसको लगता है कि कहीं उलेमाओं की इस मांगों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया तो इसकी प्रतिक्रिया ना हो जाए। लेकिन कैसी बेचारगी है, मतलब उलेमाओं का पूरा वोट चाहिए भी, पूरा मुसलमानों को एकजुट करके, क्योंकि उनके भीतर कभी भी जाति का डिवीजन नहीं बताते हैं, फिरकों का डिवीजन नहीं बताते हैं, जबकि सैकड़ों जातियां मुसलमानों के भीतर भी हैं, लेकिन उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं गिरने का काम करते हैं। उसमें सबको एकजुट होकर के उसका वोट बैंक बनाने का काम करने वाले लोग आज कैसे बहला रहे हैं कि उलेमाओं की मांग लेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके साथ स्वीकार नहीं करेंगे। यह कांग्रेस की मजबूरी, इन नारों का प्रभाव ही है। जैसे जैसे चंद्रमोहन जी, चेतना जागृत होगी, जैसे जैसे हिंदू शक्ति जागृत होगी, वैसे वैसे इनके मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा ऐसे ही उसकी धारकुंद होती जाएगी। चंद्रमोहन जी, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का डर, दूसरी तरफ अगर उलेमाओं की मांगों को सार्वजनिक तौर पर मान लिया और ओपनली ये कह दिया कि हमने उनकी मांगे मान ली हैं, तो पूरा जो धड़ा है वोटर्स का, वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और राकेश त्रिपाठी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं, और ये खारिज भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं कि ना तो कांग्रेस पार्टी बचती है, ना डरती है। और त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आप जैसे लोगों से और आप जैसी पार्टी से ना हम बचते हैं ना डरते हैं, और डरते आप हैं इतने मजबूत होने के बाद भी। इसीलिए आप मजबूत पार्टी होने के बाद जो आप कहते हो, आपके पास मुद्दे नहीं होते और आप बटे हुए कटे पे चले जाते हैं।